आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक मैंने लिया है कि अगर आप किसी गलत संस्था का चयन कर लेते हैं सिविल सेवा की तैयारी के प्रारंभ में, तो उससे फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके दुष्परिणामों से कैसे बचें या न्यूनतम कैसे करें। दोस्तों, मैंने आईएएस एस्पिरेंट्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। अगर वो प्लेलिस्ट आपने देख ली है तो आज के वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उसके परिणाम फिर आपको आगे पता चलेंगे और उसके क्या क्या आपको उसके बाद क्या करना है वो एक अलग की बात है। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो अवश्य देखिए और देखिए कि एक अच्छी संस्था का चयन कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आज की वीडियो की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन मान लीजिए वो नहीं देखा या देख करके भी आपको बात नहीं मानी तो फिर आज का वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी गांव से आए, शहर में आए, शहर में भी एक अच्छी संस्था का चयन किया, तो अगर अच्छी संस्था का चयन आपने लोगों के कहने पर नहीं किया, आप रेशनल हुए, आप तार्किक हुए, आपने 8-10 इंस्टीट्यूट पे चिंतन किया, मनन किया, वहाँ बात की, आपको लगा, तो आपको सही संस्था को चुनाव में आसानी होगी। या आपने इस बात पर रखा कि वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट फर्जी हुए, नकली, आप कैसे पता करेंगे, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा। आज मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने मेरी बात नहीं मानी और आप एक गलत संस्था में चले गए, या आपने मेरा वीडियो नहीं देख पाया और आप एक गलत संस्था में चले गए। गलत का मतलब वो संस्था जो आपको सिविल सेवा के लिए उचित तैयारी नहीं कराती। और ये पता आपको पूरी फीस जमा करने की बात पता चली, क्योंकि कोई भी संस्था महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में या ज़्यादातर तो एक ही महीने में वो अपना पूरी फीस जमा करवा लेती। तो महीने, 1.5 महीने तो दिखाने का चेहरा अलग होता है 1 महीने का, और उसमें वो पूरी पहले बार में 50%, 15 दिन में या 1 महीने में फिर 50% जमा करा के अपना काम खत्म कर दिया। फिर आप फंस गए। सब पढ़ना आपको 1 साल है, मैं 100 साल पढ़ाता हूँ या मैं लाइफ टाइम भी पढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए आपको 10-11 महीने पढ़ना है, या मेरे यहाँ आए तो आपको 15-16 महीने पढ़ना है। ठीक है, मैं 15 महीने का 15 महीने में कभी खत्म नहीं कर पाता। लोग 12 महीने कह के 12 महीने में, 11 महीने में निपटाते हैं। मैं 15 कह के भी एक तो मैं ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्वालिटी नहीं गिराता। मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ, आप बिल्कुल बड़ाई मत मानिए। बात चली तो मैंने कह दिया, और वीडियो में कट और एडिट नहीं करता। मैं जो एक बार बात करता हूँ वही डाल देता हूँ लाइव जैसा। इसलिए इसे भी मैं कट और एडिट नहीं करूँगा, 3 मिनट मेरे खराब हो जाएंगे फिर से। तो अब हम जो बात बता रहे हैं आपको कि अच्छी संस्था का चयन आपने किसी वजह से आप नहीं कर पाए और उस संस्था में गए, आपने फीस पूरी जमा कर दी, और मान लीजिए कि वो 12 महीने के लिए आपको पढ़ने के लिए आप वहाँ गए, या 15 महीने के लिए आप गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1, 1.5, 2 महीने बाद आपको पता चलता है कि यहाँ तो फ्रॉड ही फ्रॉड है, कुछ ऐसा पढ़ाया ही नहीं जा रहा है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तो क्या करें, ये प्रश्न आता है। ज़्यादा तो लोग कहते हैं आप क्योंकि पैसे लग गए हैं, पापा मम्मी को क्या बताएंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी का वो एनर्जी भरा साल, देखिए साल इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा एनर्जी कितनी आप खर्च कर रहे हैं। जब आप नई तैयारी करते हैं, नई ऊर्जा होती है, अगले साल उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, ऊर्जा कम होती चली जाती है। जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं तैयारी करने के लिए, हमारे ऊर्जा होती है अभी तैयारी करेंगे, अभी सिलेक्ट हो जाएंगे। वो जो फेज होता है, वो जो समय होता है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय में अगर आपने गलत संस्था का चुनाव कर लिया तो एक तो पहले पैसा चला गया, फिर क्या हुआ, फिर समय चला गया। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी, पैसा तो दिया ही दिया, समय दिया, एनर्जेटिक समय दिया, जिसमें आप अगर बेहतर गुरु या बेहतर संस्था मिल गई होती तो पूरा 100 साल में पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। उस समय आप क्या सीख के आ रहे हैं कि इंडस वैली के 50 फैक्ट, वैदिक के 50 फैक्ट, मॉडर्न इंडिया के 100 फैक्ट, बेटा अलाउद्दीन खिलजी के, मतलब मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स। तो तथ्यों को सीखने के लिए अपना 1 साल बर्बाद मत करिए। मैं अगर तथ्य पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ भी मत पढ़िए। मैं तो कहता हूँ अगर आपको गड़बड़ है मैं फीस वापस कर दूंगा, मैं नहीं। अगर आपको लगता है तथ्यात्मक मैं पढ़ा रहा हूँ, फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, कर ली, अपना पैसा ले जाइए, खत्म। तो लेकिन ज़्यादातर संस्थाएं तो आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, लेकिन आप उनसे अपना समय तो बचा सकते हैं। वो देखिए, बहुत गौर से समझना। पापा डांटेंगे तो पापा ने भी तो कोचिंग का चुनाव करने में हेल्प की थी, आपने तो अकेले किया नहीं था। तो आप अपने पापा मम्मा से बैठिए और बात करिए कि पापा पैसा तो गया, लेकिन जो ये पढ़ा रहे हैं इससे तो हम अपनी ज़िंदगी का वो एनर्जेटिक समय, जो मेरे पास समय ऊर्जा, उसको नहीं बचा पाए। दूसरी संस्था का चुनाव करिए, वहाँ फीस जमा करिए, वहाँ पढ़िए।
इसीलिए मैं कहता हूं कि ये करना ना पड़े आपको, इसलिए हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट मेरा वीडियो देख लीजिए। या मैं फिर कहता हूं कि बेहतर पैरामीटर देखिए, केवल उनके रिजल्ट मत देखिए, क्योंकि रिजल्ट फ्रॉड हो सकता है। रिजल्ट में जाकर लोग चीटिंग करते हैं। ठीक, पहली बात, 50-50 रिजल्ट एक साल में 30-30 रिजल्ट नहीं आते, झूठ है। फिर दूसरी बात समझिए, कितनी पुरानी संस्था है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उन्होंने हम हमेशा ईमानदारी से पढ़ाया, या चीटिंग करते रहे, मीडिया मैनेजमेंट करते रहे, केवल लोगों से के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा कोचिंग यूनिवर्सिटी के बच्चे लेते रहे? ये भी तो समझना है आपको। तो उन लोगों से बचना है। आपके और आपके सपने के बीच में बेहतर इंस्टीट्यूट को ढूंढना है, बेहतर टीचर को ढूंढना है बच्चों। इलाहाबाद में, दिल्ली में, कानपुर में, जहां बेहतर मिले वहां ढूंढिए, उस बेहतर टीचर से पढ़िए। बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे पढ़िए, किसी भी उस बेहतर टीचर से। अपने लोकल एक वीडियो ये भी बनाया मैंने कि क्या अपने गृहनगर में तैयारी रह के करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपके गृहनगर में बेहतर कोच अवेलेबल है तो अपने माता पिता की गार्जियनशिप में रहिए, बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे, और आपका फोकस रहेगा। आपकी ना तो लाइफ स्टाइल बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। इंटर के बाद आए तुरंत अपना आईएएस के इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो 3 साल का समय है उस 3 साल में अपग्रेड कर लीजिए ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिए, प्लान करिए चीजों को, लेकिन बेहतर संस्था का चयन करिए। यानी आधी सफलता आपको केवल ये तय करने में मिल जाती है कि बनना क्या है, और 25% समझता इस बात में मिल जाती है कि बेहतर कोच मिल जाए। यानी 75% तो निर्णय आप कोचिंग में पैर रखने के पहले कर चुके होते हैं, बचता है केवल 25% कि उसे एग्जीक्यूट करना है और उसे सफल हो जाना है। ये 25% है केवल बेटा। तो इसको समझना है कि बेहतर जगह का चुनाव, बेहतर टीचर का चुनाव जरूर करिए। अगर धोखा हो जाए ग्लैमर के चक्कर में, किसी दूसरे के रिकमेंडेशन के चक्कर में, या अनावश्यक के मीडिया के में ऐड के चक्कर में, बड़ी बड़ी होर्डिंग के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। अगर हो जाए तो समय को बचा लीजिए। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, समय दोबारा नहीं कमाया जा सकता। खासकर वो समय जो आपने तैयारी शुरू की है बेटा, वो इनर्जेटिक समय होता है दोस्तों, बहुत इनर्जेटिक समय होता है। उस इनर्जेटिक प्राइम टाइम, कहते हैं ना प्राइम टाइम, अपनी जिंदगी की तैयारी का जो 1.5-1.5 जो समय होता है, 2 साल, वो आपको प्राइम टाइम होता है। अगर वो आप गलत दिशा में, जाना इलाहाबाद है, पहुंचा दिया आपको जो है फर्रुखाबाद, तो आपका पहले फर्रुखाबाद से फिर कानपुर है, कानपुर से फिर इलाहाबाद चलिए। तो पढ़ाई में आपकी डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने सिविल की तैयारी में आपको फैक्चुअल पढ़ा दिया कि पहले आप प्री पढ़िए, फिर जब प्री निकल जाएगा तब मेंस पढ़िए, आपकी जिंदगी उसने लगभग बर्बाद कर। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, नॉन एडिटेड वीडियो बनाता हूँ, एक बार मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वही आपको पोस्ट कर देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको संस्था तथ्यों के आधार पर पढ़ाती है, फैक्ट पढ़ाती है, वन लाइनर पढ़ाती है, मान लीजिए वो आपको क्लर्क और प्यून बनाने का तो करा सकती है, लेकिन आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे नहीं बना सकती। कोई टीचर आपको केवल बैरिक्स से पढ़ाता है, वो आपको जज बनाने से दूर लेके जा रहा है। आप वकील अच्छे बन सकते हैं, जज नहीं। पीसीएस में कोई तथ्य पढ़ाता है, आप क्लर्क अच्छे बन सकते हैं, एसडीएम पीसीएस नहीं। आईएएस में कोई आपको तथ्य के लिए पढ़ाता है तो आप क्लर्क बन सकते हैं, आईएएस नहीं। आईएएस एक अलग चीज है, यूपीएससी, यूपीपीएससी एक अलग अप्रोच में पढ़ना होता है, उसके डिस्कशन में जाना होता है, उसके चिंतन में जाना होता है, और उस चिंतन को एक्सप्रेस कैसे करना है उसमें भी जाना होता है। आपको चीज़ों को कुछ लोग देखते हो कि बहुत बेहतर तरीके से कह लेते हैं, कुछ लोग उतनी तरीके से नहीं कह पाते हैं। आपको वो कहना सीखना होगा कि किस बात में, उस सब्जेक्ट के प्रबंधन में। यानी इंडस वैली के बारे में कुछ कहना है तो कैसे बेहतर से बेहतर आप इंडस वैली में हिस्ट्री में कह सकते हैं वो कहें। या अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मान लीजिए प्रेसिडेंट पे कुछ कहना है, डीपीएस पे कुछ कहना है, या फंडामेंटल राइट पे कुछ कहना है, तो कैसे कहना आप जाने। तो कहना कब जानेंगे, जब आप चिंतन कर चुके होंगे। कहना कब जानेंगे, जब उसमें आपका कमांड होगा, फैक्चुअल नहीं। बैरिक से पढ़ करके आप अनुच्छेद रट करके कैसे भारत के प्रेसिडेंट को फील कर सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे फंडामेंटल राइट को महसूस कर सकते हैं बैरिक को पढ़ करके। कि आर्टिकल 14 में ये लिखा है, 2 लाइनें पढ़ा दी किसी ने, 5 मिनट डिस्कस कर दिया, 1-2 केस लॉ बता दिए, क्या 14 क्लियर हो गया? नहीं हुआ।
इक्वलिटी फॉर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन द लॉ की वो लाइन है कि समानों में समान, आसमानों में आसमान, बस आ गया कि समानों में समान एक उदाहरण, आसमानों में आसमान एक उदाहरण, बस हो गया। ऐसा थोड़ी ना है। इट्स डीप, गहरा पढ़ना है। फिर उसको पढ़ के अपने राष्ट्र से, अपने समाज से, वर्तमान से जोड़ना है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, गहरा पढ़ना है, डीप में जाना है अगर आपको ब्यूरोक्रेट बनना है। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, पहली बात आपने क्या जाना कि फैक्चुअल नहीं पढ़ना। जो ये संस्थान आपको फैक्चुअल पढ़ाता है, जो संस्थान आपको उसको फैक्चुअल नोट्स आपको प्रोवाइड कराता है, जो संस्थान आपको प्रिंटेड मटेरियल देता है, टेक्स्ट बुक से आपको दूर करता है, वो आपको धोखा दे रहा है। वो मैं हूं, कोई दूसरा दिल्ली का इंस्टीट्यूट हो, इलाहाबाद का हो, या कानपुर में मेरे जैसा कोई इंस्टीट्यूट हो, या कानपुर के अदर इंस्टीट्यूट हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये बात सब पर लागू होती है। अगर मैं आपको कहता हूं कि बस मेरे प्रिंटेड मटेरियल पढ़ लीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। मगर आपको मैं अगर केवल फैक्चुअल पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे सिर्फ मीठा मीठा बोल रहा हूं, आपकी गलतियों में आपको मैं नहीं टोकता हूं, तो भी मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। गुरु का मतलब होता है ओवरऑल परिवर्तन आपके व्यक्तित्व, तब जाकर के आप सिलेक्ट होने के करीब पहुंचते हैं। सिलेक्शन कोई दूसरी चीज है, पढ़ना एक दूसरी चीज है। तो पढ़ा तो सब लेते हैं, बट ऐसा गुरु जो आपको पढ़ाए भी और आपको सिलेक्शन के करीब तक लेकर के जाए, ऐसे गुरु को आपको ढूंढना चाहिए। मिलते हैं ऐसे गुरु, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मैनेज का हो ना हो, वो कहो उतना ऐड ना करना पड़ता है, जिसको गरज होगी खुद आएंगे, दूसरी मानसिकता के गुरु होते हैं। तो उनको आपको ढूंढना है। ढूंढ करके कभी भी ग्लैमर में नहीं जाना है। जितने आपको ओरिजिनल संत मिलेंगे, हिमालय की किसी गुफा में तपस्या करते मिलेंगे। जो संत आपको बाहर मिलेंगे मार्केट में, वो कथावाचक मिलेंगे। वो संत नहीं होते, वो कथावाचक होते हैं। वो भगवान की स्तुति करते हैं। दोनों में भी अंतर है, कैटेगरी है। कभी आप कहोगे तो वो वीडियो भी बनाएंगे, और वो समाज का भला भी करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वो उस संत जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि जिसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर ही नहीं पाता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। तो आपको खुद ढूंढना होगा, जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनको, और जो एक्सपोज नहीं है उनको, फिर तुलना करिए कि बेहतर कौन है। इस बात को गौर से समझिए जो मैं कह रहा हूँ। बहुत चीटिंग है, और यूट्यूब में कभी कोई नहीं बताता। मैं रिस्क ले रहा हूँ, पता नहीं इसके क्या परिणाम होगा, आई डोंट नो, ठीक है, बट मैं आपको सच बताता हूँ। मैं और मेरा विद्यार्थी, वो यूट्यूब में ही क्यों ना हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी भी तरह हो, मेरे विद्यार्थी है, सच बताता हूँ। बुरा भी लगता है कई बार मेरे विद्यार्थियों को, लेकिन सच, ट्रुथ इज ट्रुथ, अबाउट टू ट्रुथ बताना है, जिससे कि आप सच मीठा नहीं होता बच्चों, सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा विभत्स होता है। मैं एक छोटी सी कहानी बता करके, ट्रुथ के मामले में बता करके मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ। यूरोप में एक, मैं नाम भूल गया हूँ, एक संत होते हैं, उन्होंने तपस्या किया, और ईश्वर उनको ईसा क्योंकि वो ईसाई थे, तो ईश्वर की तपस्या किया। मतलब ईश्वर के, ईसा मसीह तो ईश्वर पुत्र है ना, वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर पुत्र हैं। हम उनकी पूजा ज़्यादा करते हैं। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में तो हम ईश्वर के पुत्र की ज़्यादा पूजा करते हैं, ईश्वर की नहीं। ना तो ईसा मसीह ईश्वर है, ना मोहम्मद साहब, ये तो संत हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर तो दूसरा है कोई ना, तो क्यों ना उस ईश्वर की पूजा करें। तो वो संत उस ईसा मसीह की पूजा नहीं कर रहे थे, वो ईश्वर की पूजा कर रहे थे। तो जब वो ईश्वर की पूजा करते हैं तो ईश्वर उनके पास आते हैं, ईसा मसीह नहीं, ईश्वर आते हैं। तो जब वो आते हैं तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, हर जगह की कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं सच को जानना चाहता हूं। तो ईसा मसीह ने कहा, या सॉरी ईश्वर ने कहा कि सच मत जानो बेटा, तुम्हें और जो वरदान मांग लो। वो लौट जाते हैं, वरदान नहीं वापस। दूसरी बार भी वो तपस्या करते हैं, दूसरी बार भी आते हैं, वो फिर उन्हें सच का वरदान नहीं देते, नहीं दिखाते हैं वो वरदान नहीं। तीसरी बार आते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर वो तीसरी बार ईश्वर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सच के अगर एक बार मैं तुमको दिखा दूंगा तो कुछ भी देखने लायक नहीं रहोगे। सच इतना विभत्स होता है, क्या तुम सच को पुनः देखना चाहोगे? फिर भी उनका कि चाहे जितना विभत्स हो, मैं सच देखना चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा ठीक है, अब तुम नहीं मान रहे हो, इतनी तपस्या कर रहे हो, हम सच दिखाते हैं आपको। बच्चों, उन्होंने उनको सच दिखाया। जैसे ही सच दिखाया, वो सॉफ्ट हो गए, उनकी आंखों से वर्तमान की रोशनी चली गई और वो अंधे हो गए, कुछ भी देखने लायक नहीं रहे। सच इतना खतरनाक, इतना विभत्स, इतना खराब होता है।
इसीलिए सच कोई नहीं सुनना चाहता। सब बच्चे आते कहते हैं बस सर कहते हैं सेलेक्ट हो जाओगे तो जैसे हम सेलेक्ट हो जाएंगे। हम कभी नहीं कहते सर के कहने से क्या होगा, आपको सेलेक्ट होना है, आपको श्रम करना है। मैं कभी सच बताता हूँ, बहुत से बच्चे मुझसे नाराज भी होते हैं, बट वो प्रेम करते हैं तो वापस भी लौट आते हैं, बट नाराज होते हैं क्योंकि मैं सच कहता हूँ। और बच्चों अभी भी कहानी बताई, सच बहुत कठोर और सच बहुत विभत्स होता है। जब हम उस सच को स्वीकार कर लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो ईश्वरीय उतना कहानी वाला सच नहीं, बट इतना सच कि हमें कमियां क्या है सुनने के लिए तैयार हो, आपके व्यक्तित्व में क्या कमियां हैं आप सुनने के लिए और बदलने के लिए तैयार हो, और आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें फिर भी आप मुझे सुने और अपने गुरु की बात माने। इतनी बस इच्छा मैं हमेशा रखता हूँ। वो अगर आप साथ साथ सुनते रहते हैं तो फिर निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। जिस गुरु को पकड़ा है पकड़े रहिए, और सिलेक्शन तक तो कम से कम पकड़े रहिए। सिलेक्शन के बाद भी कभी साल 6 में गए, सम्मान दे दिया, मिल लिए, गिफ्ट विफ्ट लेके चले गए, बहुत पैसा आ जाएगा तुम लोगों के पास, बस मिल लिए, नहीं तो सम्मान ही चले गए। इतना आप अपने टीचर से सम्मान बनाए रखोगे। आज सचिन ने अपने गुरु आचरेकर से कभी संबंध नहीं खत्म किए ना। इतने पैसे वाले गुरु के पास चलने के लिए कार नहीं थी तो उन्होंने अपनी गाड़ी 15-20 लाख की क्रेटा था तो उसमें गिफ्ट की थी। मैंने कहा वो गिफ्ट करें सचिन जैसा महान, लेकिन सचिन ने याद रखा अपने गुरु को। सचिन हो गया, गुरु पैसे में पीछे। गुरु का काम तो केवल शिक्षा देना है ना, धन कमाना थोड़ी ना है। सचिन बन गया, बहुत धन कमाया, उस बंदे ने अपने गुरु को याद रखा। तो अपने बेस्ट प्रोफेसर को, अपने गुरु को, क्या गुरु सचिन के गुरु ने सचिन से फीस नहीं ली थी? गुरुदक्षिणा तब भी तो ली थी। तो क्या सचिन कहते हैं कि पैसा दे दिया तो बस भूल जाते? ऐसा नहीं होता है, उससे उसका जीवन चलता है। आप जो टीचर पढ़ाता है उससे उसका परिवार चलता है, गुरुदक्षिणा से ही तो चलता है परिवार। तो आप समझिए उस बात को। मेरा नहीं चलता वो अलग बात है, बाकी तो सबका चलता ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेहतर इंस्टीट्यूट का चयन करिए, और अगर बेहतर इंस्टीट्यूट की गलती से आप बेहतर न चुन पाए तो जब भी पता चले कि इंस्टीट्यूट गलत है उसको तुरंत छोड़ दीजिए, और कम से कम धन आपका चला गया, समय ही बचा दीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।